बिजली के बिलों में पर यूनिट आए हैं। मैं कराची के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं और हम इस माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। ये बात बहुत वाज़ेह है कि के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ तमाम पार्टियां हैं, तमाम माफियाज हैं और जमात इस्लामी का उनसे मुकाबला है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के साथ कराची के 3 करोड़ अवाम है और के इलेक्ट्रिक के साथ तमाम पार्टियां हैं। तमाम का मतलब तमाम, चाहे वो अपने आप को बेईमान, ईमानदार, बहुत अहल, बहुत खुददार कहते हो, वो सारे के इलेक्ट्रिक माफिया का हिस्सा हैं, उसके रैकेट का हिस्सा हैं और उनसे मराहत लेते हैं। उनके अकाउंट्स आप चेक कर लें, अबराज कैपिटल के साथ, अबराज ग्रुप के साथ जिनकी खाते बंधे हुए हैं, वो लोग कभी भी कराची के अवाम से वफादार नहीं हो सकते जो के इलेक्ट्रिक माफिया के साथ हैं और के इलेक्ट्रिक को बहुत अच्छा इदारा कहते हैं। इसलिए जमात इस्लामी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह और उसके साथ कराची के अवाम की सपोर्ट मौजूद है। हम ये केस लड़ेंगे इंशाअल्लाह और हमारी संजीदगी ये है कि रात 2 बजे तक मैं खुद इलेक्शन कैंपेन में था, बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आज सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम और मैं खुद भी यहां पर मौजूद हूं। आप इससे समझ सकते हैं कि हम इन केसेस को कितनी संजीदगी से लेते हैं और खुद जो है इसको फॉलो करते हैं अपने फाजिल वकला के साथ। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जितनी रिपोर्ट्स आती चली जाती हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया एक्सपोज होती जाती है और उसके सहूलतकार भी। 2005 में लोग कहते हैं ना प्राइवेटाइजेशन का बहुत फायदा हुआ। हमारे एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसके कराची के मेयर के भी उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की सबसे अच्छी बिजली वाली कंपनी है और बड़ा फायदा हुआ इससे। मैं पूछना चाहता हूं उन साहब से कि 2005 में ये जो हमारा KESC था जो प्राइवेटाइज नहीं हुआ था, वो 9,304 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करता था, जनरेट करता था, पैदावार थी 9,304 मिलियन यूनिट। और उसके बाद आज 2022 में खुद के इलेक्ट्रिक की एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें 8,600 कुछ यूनिट हैं। 8% 17 साल में पैदावार में कमी की है के इलेक्ट्रिक ने। इनको जनरेशन का भी लाइसेंस मिला हुआ है, ट्रांसमिशन का भी मिला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी मिला हुआ है। और जब हमने कहा कि ये लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए तो असद उमर, रज़ाक दाऊद और उनकी नदीम बाबर, ये सारे लोग जो PTI के गुजरा थे पिछली हुकूमत में, जजों के चैम्बर में चले गए और कहा कि खुदा के लिए ये लाइसेंस कैंसिल ना करें। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग ये अरस्तु हमें बताएं कि कराची के लोगों ने क्या कसूर किया है कि आपने उनका लाइसेंस कैंसिल होने से बचाया और नई कंपनियों को आप इनवाइट नहीं करते। एक मोनोपोली है जो इस वक्त उन लोगों के जो माशी दहशतगर्दी कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जो के इलेक्ट्रिक के पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और उनके ये सहूलतकार बने हुए हैं। इस वक्त नून लीग की हुकूमत है, इससे पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, मोहम्मद जुबैर साहब गवर्नर थे। हमने 4 दिन का धरना दिया के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, 2017 की बात है। और उस वक्त फिर उनके साथ एक मुआहदा हुआ कि वो जो 13 पॉइंट्स हमने लिखकर दिए थे जो के इलेक्ट्रिक माफिया के हवाले से थे कि उसको एड्रेस किया जाएगा, लेकिन नून लीग ने भी के इलेक्ट्रिक की सहूलतकारी की। बल्कि जब लोड शेडिंग बढ़ जाती थी, लोग चीखने लगते थे, तो गवर्नर हाउस में इजलास होता था और इस इजलास में के इलेक्ट्रिक को मजीद सहूलत दे दी जाती थी। फिर उसके बाद इमरान इस्माइल साहब गवर्नर बने, पूरे 3.5 साल के इलेक्ट्रिक माफिया के सपोर्टर रहे। फिर उसके बाद मजीद गवर्नर हाउस तो खैर अभी आए हैं टेसूरी साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो और MQM तो सबके सज्जन, सबका बेली है और हर वक्त जो है वो अपनी कीमत लगाने के लिए तैयार हैं। तो ये सारे लोग मिलकर के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट करते हैं। मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि कराची के लोगों को पता चलना चाहिए कि उनके हक में कौन लड़ रहा है और उनके खिलाफ माफिया का साथ कौन दे रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कराची में इस वक्त जो पावर प्लांट्स हैं, जिसमें कैनप के जो पावर प्लांट है वो 2200 मेगावाट जनरेट करता है, उसमें एक लकी का पावर प्लांट है वो 6600 मेगावाट जनरेट करता है, 660 मेगावाट जनरेट करता है। और इसी तरह से हब का जो है वो हबको का जो कोल का कराची का प्लांट है वो भी तकरीबन 1300 के करीब मेगावाट जनरेट करता है। ये 4120 मेगावाट कराची में बिजली प्रोड्यूस होती है। तो नेशनल ग्रिड से जो हमें बिजली मिलती है, अगर के इलेक्ट्रिक के हाथ से जनरेशन निकाल दी जाए और कौमी सतह पर ये हमें सस्ती बिजली मिलना शुरू हो जाए
तो इनके प्रॉफिट हमें नहीं देने पड़ेंगे, इनकी किकबैक्स हमें नहीं देनी पड़ेंगी, हमें सस्ती बिजली मिलेगी और इस सस्ती बिजली का फायदा कराची के आवाम को होगा। जबकि बिजली एक्सेस है, पाकिस्तान में बिजली ज्यादा है, टेक और पे के मुआवजे हैं, ये बात वो लोग जानते हैं जो मईशत से भी वाकिफ हैं और टेक्निकल चीजों से भी वाकिफ हैं। यानी अगर हम चलाएं ना चलाएं, हम बिजली कंज्यूम करें ना करें, ऐसे मुआहदे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए हुए हैं कि हमें पेमेंट करनी होती, पेमेंट इन पाजी के घर में होती, ये मेरी और आपकी जेबों पे डाका डाल के ली जाती है। ये आप मोबाइल के ऊपर टैक्स देते हैं, बच्चे जो बिस्किट खाते हैं उस पर भी होता है, जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं, गरीब लोग टैक्स देते हैं, मिडिल क्लास लोग टैक्स देते हैं, तो मुल्क का निजाम चलता है। लेकिन ये पेमेंट कर रहे हैं और बिजली कंज्यूम नहीं हो रही कराची में। कराची ने क्या कसूर किया है? जो 54% एक्सपोर्ट करता है, 67% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो उसकी बिजली कराची में इस्तेमाल क्यों ना हो और इसके इलेक्ट्रिक माफिया को दरमियान से क्यों ना हटाया जाए? जनरेशन गवर्नमेंट चलाए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी कंपनियों को इन्वाइट करें, कंपटीशन पैदा करें। सीधा सीधा फार्मूला है, लेकिन यह सीधा फार्मूला अवाम के हक में है, माफियाज के खिलाफ है। इसलिए नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब माफियाज का साथ देते हैं, कराची के अवाम का साथ नहीं देते। इसलिए कराची के अवाम भी अब इंतकाम ले रहे हैं। और आप देखें, मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाब होता है और 50-50% कास्टिंग होती है। कराची में ज़िमनी इंतखाब होता है 12%, 8%, 11%, 14% कास्टिंग होती है। अब लोग ये ना समझें कि कराची के अवाम पॉपुलर लीडरों की जेब में पड़े हुए हैं कि जब आएंगे और आके लोग वोट डालेंगे, लोग आपसे 1100 अरब रुपए के पैकेज का हिसाब भी लेंगे, लोग 15 साल की पीपल्स पार्टी की करप्शन का हिसाब भी लेंगे, नून लीग ने जिस तरह शेर को इग्नोर किया उसका हिसाब भी लेंगे, 35 साल की दहशतगर्दी का एमक्यूएम से भी हिसाब ले रहे हैं और उन लोगों से भी हिसाब ले रहे हैं जिन्होंने कराची से भरकर वोट तो लिए थे लेकिन कराची की तरफ पलट के नहीं देखा। उनकी यहां की लीडरशिप अगर कैपेबल होती तो आज ये सूरत हाल ना होती, कराची में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता, कराची में कोई डेवलपमेंट होती। विफाक इतना बड़ा इदारा होता है, अगर वो कुछ करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता उसको। इसलिए हम ये समझते हैं कि माफियाज का मुकाबला जमात इस्लामी से है, माफियाज का मुकाबला कराची के अवाम से है और कराची के अवाम को जमात इस्लामी पर अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्मीनान कर रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जूं जूं अवाम का ये ताल्लुक जमात से बढ़ता जा रहा है, तराजू निशान पे वो मोहर लगाना चाहते हैं, बल्दियाती इंतखाब हम कराना चाहते हैं, उतना ही ये भागने की कोशिश करते हैं। कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वहां इजलास हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये इजलास? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए इनके खुतूत को। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, पॉलिटिकल वर्कर भी डिस्टर्ब होता है, पॉलिटिकल राय भी डिस्टर्ब होती है, अवाम भी डिस्टर्ब होते हैं और ये चाहते हैं कि अगर इलेक्शन इनको चूंकि कराना पड़ रहा है तो इस तरह कंफ्यूजन रखो कि उसके नतीजे में लोगों की जो कास्टिंग है वो कम हो जाए और हुकूमती पार्टियां मैन्योरिंग करके, धांधली करके अपनी मर्जी के नताज हासिल करें। जमात इस्लामी ही मुकाबला कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं ज़िमनी इंतखाबों का जिनको इतना मरोड़ है, जो बेरंग बेबू बेजायका है, वो बल्दियाती इंतखाब के लिए इतना जोर क्यों नहीं लगा रहे? वो उसके लिए क्यों नहीं धरने देते? वो उसके लिए, कराची के हक के लिए कोई नहीं उठेगा और अपनी सियासतबाजी के लिए सब काम करेंगे। इसलिए कराची के लोगों को समझना चाहिए कि ये भाग रहे हैं, हम पीछे पीछे जाएंगे। अब 23 अक्टूबर को इंतखाब होना चाहिए और इस इंतखाब में इंशाअल्लाह कराची के अवाम जमात इस्लामी का मेयर लेकर आएंगे, उसकी पूरी टीम लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपने तो सब ये बता दें कि पंचायती इलेक्शन के हवाले से आप जिस तरह कह रहे हैं कि मेहनत की जा रही है, कैंपेन की जा रही है, अभी जो NA 239, 237 के इलेक्शन हुए उसमें बड़े बुरे रिजल्ट आए वोटिंग के हवाले से देखा जाए तो क्या तैयारी हो रही है? दूसरा ये है कि पंचायती इलेक्शन होने जा रहे हैं या फिर दोबारा पोस्टपोन हो रहे हैं, क्या लग रहा है? और के इलेक्ट्रिक के हवाले से नेपरा में जब आपने हेयरिंग में अपना स्टेटमेंट दिया था तो अब तक जितनी आपने वर्किंग की है, या के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और ऐसी कंपनी आपके सामने आई है जो कराची में बिजली सप्लाई करने की बात करती है और जिसके पास अपना सरमाया मौजूद है? 3 सवाल हैं आपके। पहली बात तो यह है कि 239 कास्टिंग कम है, उसका सबब मैंने आपको बताया कि लोगों ने दिलचस्पी इसलिए नहीं ली कि इसका कराची के अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। कराची के लोग चाहते हैं बल्दियाती इंतखाब हो, उनका मेयर आए, उनकी सड़कें बने, खत्म हो अरब रुपए के ₹100 के साथ पीपल्स मजीद
80% करप्शन करने जा रही है। ये कराची का मेयर होगा तो कम से कम इसको रोकेगा तो सही। इसमें कम से कम ये तो होगा कि 70-80% तक तो जो है वो अब खुद करप्शन जब जमात इस्लामी के लोग नहीं करेंगे इंशाल्लाह, तो उसके नतीजे में ये पैसे अवाम पे तो लगना शुरू होंगे। तो मैंने एक मिसाल दी है आपको, बदतरीन सूरत हाल से शहर दो चार है, तो लोग तो बल्दियाती इलेक्शन चाहते हैं, लोग ज़िमनी इंतखाब नहीं चाहते। इसीलिए आप देखें कि पंजाब में वेव बनी, केपी में वेव बनी, कराची में पॉपुलैरिटी है मुख्तलिफ जमातों की, और खुद जाहिर खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन लोगों ने खान साहब से नाराजगी का इजहार किया है कराची के लोगों ने, और उन्होंने कहा है कि खान साहब ऐसा तो नहीं होगा 3.5 साल में 3.5 दिन 3 घंटे के लिए, और उसके बाद हमसे कहें कि वोट भी भर भर के डालें, आपको अपना कंडक्ट आपकी अपनी पार्टी तो देखें। और ये तो खुद सवालिया निशान है कि उनकी पार्टी एक सीट पर इंतखाब सही से नहीं लड़ सकी और अपना वोट नहीं बचा सकी। अगर बिलफर्ज उनका वोट है, उनकी पूरी पार्टी एक कहने की सीट नहीं बचा सकी, तो वो कराची में क्या डिलीवर करेंगे? तो बेड़ा गर्क तो हुआ है, और उसके नतीजे में कराची के लोग सफर कर रहे हैं। भर के मैंडेट दिया था और इनकी पार्टी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, कोई काम करते नहीं है, गलत गलत रिपोर्टें खान साहब के हाथ में पकड़ा देते हैं। कभी 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करा देते हैं, कभी 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करा देते हैं, कभी K4 मंसूबा उनसे कहलवा देते हैं कि हम बनवा रहे हैं और हमने मुकम्मल करवाया, कुछ होता ही नहीं है जमीन पर। एक दफा तो खान साहब ने आकर यहां पर यह कह दिया कि सर्कुलर रेलवे हम 2 साल के अंदर बना देंगे और इसमें जो है वो 200-300 अरब रुपए लगेंगे। ना सूत, ना कपास और कोलियों में लट्ठम लट्ठा, ना कोई चीज थी, और जो है इनसे ऐलान करवा देते हैं। तो इतनी नाअहल किस्म की जो क़यादत यहां मौजूद है, वो क्या डिलीवर करेगी? इसीलिए बल्दियाती इलेक्शन से सब भागते हैं, इसीलिए वो भी इस पर ज्यादा आवाज नहीं उठाते। तो हम तो एक कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबों से लोगों की अदम दिलचस्पी इस बात का इजहार है कि कराची के लोग बल्दियाती इलेक्शन और अपनी पसंद की क़यादत चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपने के इलेक्ट्रिक की बात की, तो इसकी प्राइवेटाइजेशन के अमल से लेकर आज तक जमात इस्लामी इस पूरे फ्रॉड के खिलाफ है। और हमने जितनी भी अपनी सबमिशन है नेपरा में भी जमा कराई हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट्स में भी गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब बात बनना शुरू हुई है। पहली मरतबा एक सीरियस किस्म की प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। आज अलबत्ता ये जरूर हुआ कि अगली डेट दे दी गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक सीरियस प्रोसीडिंग होगी। और पिछले दिनों वो जो चार्जेस मुर्तजा वहाब साहब लगाना चाहते थे वो रोक दिए गए हैं। ये भी एक बड़ी कामयाबी कराची के लोगों की, उसका केस भी चल रहा है, तो ये जरूर है। और जहां तक इसका ताल्लुक है कि और कंपनियां, पूरी दुनिया में कंपनियां आती हैं काम करने के लिए, यहां क्यों नहीं आएंगी? कराची अपने बदतरीन हालात में भी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की जगह है इस वक्त, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता। यहां पर 32 लाख सारिफीन है, इन सारिफीन को देखकर कौन नहीं आएगा? लेकिन जब आप अपनी पसंद के मोनोपोलाइज जो क्रिमिनल्स हैं और माफियाज हैं और डाकू हैं, उनको ये सारी पार्टियां फेवर देंगी, तो फिर कौन आएगा यहां? इसलिए हम ये कहते हैं कि ओपन और कंपटीशन कमीशन जो बना हुआ है, इसके तहत जो है कंपनियों को इनवाइट करना। जनरेशन तो देनी नहीं चाहिए किसी को, जनरेशन तो है हमारे पास, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनियां होनी चाहिए। अच्छा साहब, आपने 4 रुपए बिजली पे जो रेट कम हुआ उसका क्रेडिट आप के इलेक्ट्रिक को देते हैं, जब के इलेक्ट्रिक ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक कौन दे रहा है? वो फेडरल गवर्नमेंट ने 4 रुपए कम किए। दूसरा सवाल ये है कि आप 2 बजे रात तक कैंपेन चला रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने फिर दरखास्त दे दी कि 3 महीने के लिए मुलतवी कर दिए जाए। अच्छा, एक तो ये कि के इलेक्ट्रिक ने नहीं किया, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में इस मरतबा हमारे प्रेशर के नतीजे में के इलेक्ट्रिक ने ये कहा कि चूंकि हम तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, जब बढ़ते हैं तो बढ़ा देते हैं, कम होते हैं तो घटा देते हैं। आप यकीन करें, ये पिटीशन नहीं होती और जमात इस्लामी मौजूद नहीं होती तो ये 4 रुपए 88 पैसे बढ़ाते, कम नहीं करते। आप यकीन करें, ये तो प्रेशर है आवाम का, और हमारी पिटीशन है, हमारी जिद्दोजहद है, हमारी सीरियसनेस है, जिससे कराची के आवाम को रिलीफ मिल रहा है। अभी तो हम एक पिटीशन और करने जा रहे हैं, 50 अरब रुपए क्लॉ बैग के खाए हुए के इलेक्ट्रिक वाले हमारे, अभी वो पिटीशन भी आएगी इंशाल्लाह। अब नहीं, हम अब एक एक करके इनको पीछे करेंगे इंशाल्लाह। और जहां तक आपने दूसरी बात क्या पूछी, आप तो रात 2 बजे तक कैंपेन चला रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन। हम तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हम एक जमहूरी पार्टी है, सिंध गवर्नमेंट जमहूरियत की जीम के नुक्ते से भी वाकिफ नहीं है। वसीयत और विरासत और खानदान पर चलने वाली पार्टी, वडेरों का एक इत्तेहाद है, जागीरदारों का एक इकट्ठ है, और ये मकामी हारियों को डिबोकर बर्बाद करके सिंध असेंबली में अक्सरियत हासिल करने वाला एक माफिया है, और इनके सहूलतकार MQM है, और तकरीबन सभी लोग इस वक्त तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन से फरार हासिल करना चाहते हैं। वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी से भागते हैं, वो इख्तियारात को अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं देना चाहते। वो देख रहे हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी के लोग जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं कराची के इश्यूज पर, इसलिए भाग रहे हैं। एक खत लिखते हैं, हम जवाब दे देते हैं, वो दूसरा लिखते हैं, हम आधा घंटे में जवाब दे देते हैं, उन्होंने तीसरा लिखा, हमने 1 घंटे में जवाब दे दिया। हम भी इलेक्शन कमीशन में पूरी तरह से अपने मौकिफ के साथ मौजूद हैं। अब आइन की
जो उनकी हैसियत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आइन की आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तलब कर सकता है पाकिस्तान के किसी भी इदारे को, चाहे वो फौज हो, चाहे वो एफसी हो, चाहे वो रेंजर्स हो, या किसी भी सूबे की पुलिस हो, और किसी भी महकमे को वो तलब कर सकता है। जब ये इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हासिल है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अब ज्यादा लोगों के सवाल के खुतूत लिख लिख कर लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उन्हें हुक्म देना चाहिए कि आर्मी तैनात हो, उन्हें हुक्म देना चाहिए कि रेंजर्स को तैनात किया जाए, और अगर सिंध पुलिस नहीं लगाते ये तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये है असल काम करने का। अगर वो खुतूत लिखते रहेंगे और उसके जवाब में वो महकमों से पूछते रहेंगे तो इलेक्शन का तो दिन आ गया है बिल्कुल। तो आप लोगों को कंफ्यूज करके खुद इंतखाबी अमल को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब साहब आपने कहा कि रज़ाक दाऊद असद उमर वाले जजों को चेंबर में बैठ के फैसले बैठ कर नहीं कहा, जो मैंने कहा है मैं उस पर कायम। चेंबर में चले गए, हाँ, इसलिए गए, चले गए तो आप ये रिपोर्ट हुआ है, एक्सक्लूसिविटी ये रिपोर्ट हुआ है। आपको ये भी पता है कि जजों से वो फैसले जो है ना उल्टे सीधे- मेरे भाई सुन लें, जो मैंने कहा है, यहाँ पे आप आए हैं। मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुने आप, जो मैंने कहा है उतनी रखें। मैंने कहा कि जब एक्सक्लूसिविटी इनकी खत्म होने जा रही थी, जो मोनोपोलाइज इनका लाइसेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन हो रहा था, चीफ जस्टिस साहब ने ये सारे सवाल किए थे जो हमने उठाए हैं। उन्होंने पूछा था इसके मालिक कौन है, इसका बाप कौन है, के इलेक्ट्रिक का, ये हमने नहीं पूछा था, ये चीफ जस्टिस ने पूछा था सुप्रीम कोर्ट के। ये उन्होंने पूछा था कि ये लोड शेडिंग क्यों करते हैं, इन पे तो ये किस तरह से इलाकों के इलाके बिजली काट देते हैं, सारे सवाल उन्होंने किए थे। और उसके बाद ये बिल्कुल वाजे होने जा रहा था कि इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिक्वेस्ट करने चली गई थी। उस वक्त की पीटीआई की विफाकी हुकूमत रिक्वेस्ट करने चली गई, उनके चैम्बर में जाकर उन्होंने बात की, और ये तरीका होता है कोर्ट्स में। और वहां उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ठीक करते हैं इसको, हम ये करते हैं। ये मैंने जो बात की है वो ये है। जी ठीक है।